हाँ तो भाई, अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो लाजमी तुमने किसी कंपेटिटिव प्लेयर को या तो किसी यूट्यूबर को फाइव फिंगर क्लॉक खेलते हुए देखा होगा और उनका गेम प्ले एकदम ही मस्त हो। रेफरेंस के लिए तुम मेरा ही गेम प्ले चेक कर सकते हो। अगर आपने फाइव फिंगर क्लॉक मास्टर कर लिया तो आपका गेम प्ले कुछ ऐसा दिखता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हाउ टू मास्टर फाइव फिंगर क्लॉक विद इन 10 मिनट्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट योर ओन फाइव फिंगर क्लॉ। मैं आप लोग को 3 रेफरेंसेस क्लॉ दूंगा, आपको उनमें से जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज करो और फिर अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करो। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू होल्ड योर फोन विद फाइव फिंगर क्लॉ। नेक्स्टली मैं आप लोग को बेस्ट सेटिंग्स और सेंसिटिविटी भी बताऊंगा। लास्टली मैं आप लोग को प्रैक्टिस और ट्रेनिंग रूल्स बताऊंगा जिनको आप यूज करोगे तो आपका हाथ जल्दी बैठेगा फाइव फिंगर क्लॉ पे। और एक और चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइव फिंगर क्लॉ। बिल्कुल आपने सही सुना, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फाइव फिंगर क्लॉ के। सो बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। अच्छा तो गैस मैं आप लोगों को 3 रेफरेंसेस क्लॉज बता देता हूँ। फर्स्टली जो क्लॉ मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, दिस इज ऑप्टिमल फॉर फास्ट पेस्ड गेम प्ले एंड एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है अगर आप इसको मास्टर कर लो। नेक्स्ट अब जो क्लॉ है वो ये वाला क्लॉ है, इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है और फास्ट गेम प्ले भी होता है। नेक्स्ट अप जो आपका क्लॉ है वो ये वाला है। अब ये वाला जो क्लॉ है ये एक्यूरेसी तो आपकी बहुत अच्छी कर देगा, बट इसके अंदर फास्ट गेम प्ले करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर फास्ट गेम प्ले भी कर सकते हो। तो यप, दीज आर द 3 क्लॉज दैट आई पर्सनली रिकमेंड टू यू ऑल। मैंने इन तीनों के ऊपर खुद खेल के ट्राई किया हुआ है एंड तीनों बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पे। पर पर्सनली मुझे ये वाला क्लॉ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके ऊपर मैं क्राउच, पीक एंड शूट एंड ओपन स्कोप एक साथ कर सकता हूँ विद नो हेजिटेशन एंड कोई भी मिस क्लिक नहीं होगा इस वाले क्लॉ के अंदर। तो अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ हैंड कैम की तरफ, जहाँ मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ टू होल्ड योर फोन प्रॉपरली। अच्छा तो अब मैंने आप लोग को हैंड कैम पे शिफ्ट कर दिया, तो मैं कुछ इस तरीके से अपना फोन होल्ड करता हूँ। आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब इसके अंदर मैं अपने ऐसे उंगलियों को दोनों को मिला के रखता हूँ नीचे ऐसे, और जो ये वाली होती है उन 3 फिंगर्स को ऐसे कर्ल करके रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे सीधा करके रखते हैं बट आई लाइक टू कीप इट कर्ल्ड। उस वजह से मेरे फोन के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग रहती है। तो कुछ पकड़ने में फिर इस तरीके से ऐसा लगता है। तो अब उसके अंदर आप जितनी भी मूवमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। जायरो भी अच्छा चल जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये अब ये मैंने आप लोग को बता दिया किस तरीके से आपने फोन होल्ड करना है। अच्छा तो अब आप लोगों ने अपना क्लॉ फाइंड आउट कर लिया है, आप लोगों ने किस तरीके से अपना फोन होल्ड करना है, किस तरीके से ग्रिप करना है फोन को, वो आप लोग को पता चल गया है। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक सेटिंग्स की। तो सबसे पहले स्कोप मोड को होल्ड पे रखना है आप लोगों ने, पीक मोड को भी होल्ड पे रखना है। और फिर एडवांस कंट्रोल्स में आके आप ये मेरी एडवांस कंट्रोल्स देख ही सकते हो। एम असिस्ट को डिसेबल कर देना है अगर आप लोग को गेम अच्छा करना है अपना। एंड हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को आप इनेबल रखो अगर आप लोगों ने मेरी सेंसिटिविटी यूज कर। अब आ जाता है सेंसिटिविटी के ऊपर। इस सेंसिटिविटी को एज अ बॉर्डर लाइन यूज करना है, एज अ रेफरेंस यूज करना है अपने लिए, सही है। और अगर आप लोग को एक सेंसिटिविटी गाइड चाहिए ऑन हाउ टू मेक योर ओन सेंसिटिविटी तो कमेंट डाउन बिलो एंड मैं एक सेंसिटिविटी गाइड भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये मेरा कैमरा सेंसिटिविटी हो गया, ये एरिया सेंसिटिविटी हो गया। अब जायरोस्कोप में आ जाते हैं। जायरोस्कोप कुछ ऐसा है एंड ये जायरो से। चलो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की ऑफ फाइव फिंगर क्लॉ। तो सबसे पहले फाइव फिंगर क्लॉ का एडवांटेज ये होता है कि आप मल्टीपल बटन्स एक साथ प्रेस कर सकते हो। जैसे कि ये डेथ पीक हो गई कुछ इस तरीके से, ये आप 3 फिंगर पे नहीं कर सकते, 3 और 2 पे नहीं कर सकते, ये आप 4 या 5 पे ही कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप लोग को प्रैक्टिस 2 और 3 पे है देन प्रॉब्ली आप ये कर दो, बट ऑब्वियसली 5 फिंगर पे जो खेलता होगा एंड 4 फिंगर पे जो खेलता होगा वो इस चीज को ज्यादा फास्ट करेगा, राइट। तो एक तो ये चीज देखो कि आप मल्टीपल बटन एक साथ प्रेस कर सकते हो।
अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। सो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि आप इतनी ज़्यादा फिंगर्स यूज़ कर रहे हो तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ वाइल। तो जैसे अब मैं एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो मुझे अक्सर गेम को 6 to 8 आवर्स के लिए खेलना होता है। ग्राइंड के अंदर अलग टाइम जाता है, तो उसके बाद ई स्पोर्ट्स रूम्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर अलग टाइम। इसलिए अगर आप 5 फिंगर पे शिफ्ट कर रहे हो तो ये दिमाग के अंदर बात रखना कि उंगलियों में आपकी सही गंदा वाला दर्द होना है। नेक्स्ट स्टेप अब ये होता है क्योंकि आप इतनी सारी फिंगर्स एक साथ यूज कर रहे हो तो इसके अंदर मिस क्लिक होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए भी मैं ये वाला क्लॉ इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मिस क्लिक होना बहुत रियरली मिस क्लिक होगा, तो इसलिए वाला मैं यूज करता हूँ क्लॉ। दूसरे क्लॉज के अंदर फिर ज्यादा होते हैं चांसेस मिस क्लिक होने के। ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बता दिए। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग ड्रिल्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, आपने अपने इस फायर बटन पे अपना हाथ बिठाना। सही है। फर्स्ट गेट यूज टू दिस पोजिशन ऑफ योर फायर बटन। ठीक है। उसके लिए आपने डमीज के पास आना है और बेसिकली इन पे जिगल देते हुए इस तरीके से शूट करना। सही है। और फिर इसके अंदर क्राउच भी आप ऐड कर दो, प्रोन शूट्स भी आप ऐड करो। तो इधर आपने आपने नॉर्मली इधर बस वार्म अप करना है। सही है। ये वार्म अप करने के बाद आपने थोड़ी बहुत एडवांस ड्रिल्स का आना है, और वो एडवांस ड्रिल मैंने अपने हैंड के अंदर दिखाई दी थी, ये वाली। इससे आपकी पीक और क्राउच पीक आपकी अच्छी होगी। इससे क्राउच पीक एंड शूट आपका ये चीज़ अच्छा एक्यूरेट हो जाएगा। अब आपने ये करने के बाद इधर आना और कुछ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है विद स्कोप। उधर आपने विदाउट स्कोप प्रैक्टिस करी थी, अब आपने इधर स्कोप के साथ प्रैक्टिस करी। और इधर आपने अपनी लेफ्ट पीक की भी प्रैक्टिस करनी है। सो ये आप लोग का बेसिकली वार्म अप होगा। अच्छा, मैं आप लोग को एक और प्रो टिप दे दूं, जो ये ओपेसिटी होती है अपनी बटन की, इनको आप सबको जीरो कर लेना आफ्टर अ वाइल। क्योंकि अगर ये सब जीरो हो गए तो आपको एनिमी स्पॉटिंग करने में ज़्यादा आसान है। क्योंकि 5 फिंगर क्लॉ के अंदर यही मसला होता है कि स्पॉटिंग का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी फिंगर्स एक साथ जब आप स्क्रीन पर रख देते हो तो स्पॉट करने में बंदे को थोड़ा बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए इनकी ओपेसिटी जीरो कर देना। और अगर आप इनकी ओपेसिटी जीरो कर दोगे तो आप इनको जल्दी से मास्टर कर पाओगे, क्योंकि आपको अपनी स्क्रीन पे बार बार देखना नहीं होगा कि मैं कौन से बटन को प्रेस करूँ। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखिए। बाकी अपना जॉयस्टिक मास्टर करने के लिए आपने इधर आ जाना है और ये चीज़ करनी है कुछ इस तरीके से। और फिर ये करने के बाद आपने इधर शूट करते हुए ऐसे जाना है इस तरीके से। आपने शूट वगैरह भी करना है यूं यूं यूं। तो इस तरीके से आपने शूट करना है। वहाँ पे आके अपनी डेथ पिक की भी आप ट्राई कर सकते हो। ये तो कुछ इस तरीके से करना है। इधर आपने ये चीज़ करने के बाद आपने अपनी क्रॉसर प्लेसमेंट को अच्छा करना है, वो कुछ इस तरीके से। ऐसा स्कोप खोला और आप स्कोप खोला, आप कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपके रिफ्लेक्सेस भी इंप्रूव हो गए एंड आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट आप आपने अपने ये गन स्विच के ऊपर हाथ बढ़ाना। तो उसके लिए आपने ऐसे जिगजैग मूवमेंट देनी है और इस तरीके से गन स्विच करते रहना है। तो गन स्विच करके ऐसे आपने एनिमी को मारा, दूसरे एनिमी को मारा। कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करो अपने लिए। सो या तो इस तरीके से आपने अपना गन स्विच को भी मास्टर कर लिया। नेक्स्ट अब आपने अपनी जंप शॉट्स को मास्टर करना है। जंप करके एफपीवी शूट करना है इधर कुछ इस तरीके से। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। तो कुछ इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी जंप शॉट्स की। तो दैट्स ऑल गाइस, बस इतनी वीडियो थी। एंड इस तरीके से आप अपना क्लॉ मास्टर कर सकते हो
एंड जो भी मैंने छोटी सी छोटी बात भी जो होती है मास्टर करने के लिए क्लॉ, वो मैंने आपको हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बता दी है। बाकी अगर नेक्स्ट अब आपने 4 फिंगर के ऊपर भी वीडियो चाहिए आपको, तो मैं 4 फिंगर क्लॉ के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ एंड 2 थंब के ऊपर भी बना सकता हूँ। कॉज मैं वो चीज़ खुद पर्सनली अपने 7 ईयर्स के BGMI/PUBG के करियर के अंदर यूज़ करते हुए आया हूँ। मैंने बहुत मल्टीपल क्लॉज यूज़ करें, तो आई हैव आइडिया ऑफ एवरी सिंगल क्लॉ इन दिस गेम। तो इसलिए अगर आपको और भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई मेक श्योर आई मेक अ वीडियो अबाउट। तो चलो, बाय बाय।